बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है नोज़। आज हमने देखना है कि नोज़ क्या होती है, इसके एक्सटर्नल फीचर्स को देखेंगे, स्केलेटन को देखेंगे, नेज़ल कैविटी को देखेंगे। इसके बाद देखेंगे कि नोज़ की क्या बाउंड्रीज है और इसके अलावा हम इसकी लैटरल वॉल के फीचर्स देखेंगे और जो इसकी न्यूरोवेस्कुलर सप्लाई है उसको हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ नोज़। नोज़ क्या है? हमारे पास ऑफ कोर्स हमें पता है कि सेंसरी ऑर्गन है, ऑर्गन ऑफ ऑल्फैक्शन है, लेकिन नोज़ सिर्फ एक काम नहीं करती बल्कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी है। जो हम रेस्पिरेशन के लिए एयर लेते हैं उसको इन करती है हमारी नोज़, ठीक है। इसके अलावा क्या कराती है? कंडीशनिंग ऑफ एयर कराती है, मॉइस्चनिंग और वार्मिंग ऑफ एयर कराती है और उसको फ़िल्टर करती है फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स। और उन फॉरेन पार्टिकल्स को जब वो फ़िल्टर करती है तो ऑफ कोर्स इट इज़ अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म फॉर द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। इसके अलावा ये वोकल रेजोनेंस भी प्रोड्यूस करती है, यानी हमारी आवाज़ में गूंज प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं नोज़ के एक्सटर्नल फीचर से, ठीक है। ये है हमारे पास नोज़, हम सबको पता ही है कि ये नोज़ है, ठीक है। तो इसके जो ये हमारे पास फोर हेड के साथ कॉन्टिन्यूस वाला पोर्शन है, इसको हम क्या कहते हैं? रूट ऑफ नोज़। क्या कहते हैं? रूट ऑफ नोज़, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आगे आ जाए तो ये है डॉर्सम ऑफ नोज़। इसको क्या कहते हैं? डॉर्सम ऑफ नोज़। वो जो कनेक्ट कर रहा है रूट ऑफ नोज़ को टिप ऑफ नोज़ के साथ, उसको क्या कहते हैं? डॉर्सम ऑफ द नोज़। टिप ऑफ नोज़ हमारे पास एपिकल पार्ट है, रूट ऑफ नोज़ कॉन्टिन्यूस है विद द फोर हेड, और इस दोनों के जो कनेक्टिंग चीज़ है उसको हम क्या कहते हैं? डॉर्सम ऑफ द नोज़। इसके बाद जो हमारे नॉस्ट्रल्स बन रहे हैं, एक जिस चीज़ से बन रहे हैं, ये वाला जो है दिस वन, इसको हम क्या कहते हैं? एला ऑफ नोज़। क्या कहते हैं? एला ऑफ नोज़, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अगर हम साइड व्यू में आ जाएं, जो अपर्चर्स होंगे ऑफ कोर्स हम उनको नॉस्ट्रल्स कहते हैं। जो अगर साइड व्यू में देखें तो ये वाली जो टिप ऑफ नोज़ और हमारे जो फाइल्ट्रम है, इसको कनेक्ट करिए, इसको क्या कहते हैं? कॉलोमेला। क्या कहते हैं? कॉलोमेला कहते हैं। तो ये है हमारे पास एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ नोज़। अब हम आ जाते हैं नेज़ल स्केलेटन पे कि हमारा जो स्केलेटन है नोज़ का, वो किन किन चीज़ों से बन रहा है। जो स्केलेटन है नोज़ का, वो बेसिकली दो चीज़ों से बन रहा है, कार्टिलेज से भी बन रहा है और बोनी स्केलेटन भी है और कार्टिलेजिनस स्केलेटन भी है। जो बोनी स्केलेटन है ऑफ द एक्सटर्नल नोज़, अभी हम एक्सटर्नल नोज़ की बात करें, याद रखना है कि हम एक्सटर्नल नोज़ की बात करें। और दूसरी बात ये कि जो ये पिक्चर्स हैं ये विश्राम से एक्सट्रैक्टेड हैं, ठीक है। तो ये जो नेज़ल बोन्स हैं ये कंबाइन करती हैं टुगेदर टू फॉर्म द बोनी पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल नोज़, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कार्टिलेजेस होती हैं। क्या होती हैं? कार्टिलेजेस होते हैं। तो हमारे पास 5 मेन कार्टिलेजेस होती हैं और उसके बाद हमारे पास स्मॉल कार्टिलेजेस भी होती हैं। ये जो बोनी पार्ट है ये रेस्ट कर रहा होता है ऑन द मैग्जिला। किस पे रेस्ट कर रहा होता है? मैग्जिला पे। ये जो नेज़ल बोन्स हैं ये किस पे रेस्ट कर रही हैं? मैग्जिला पे हैं, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं कार्टिलेजेस पे। ये जो कार्टिलेजेस हैं ये किस तरह से हैं और कितनी है? मैंने बताया कि 5 मेजर कार्टिलेजेस हैं और कुछ माइनर कार्टिलेजेस हैं। तो हमारे पास कुछ मीडियन कार्टिलेजेस हैं और कुछ लैटरल कार्टिलेजेस हैं। जो हमारे पास सेप्टम ऑफ नोज़ है, हमें पता है कि हमारी जो नोज़ है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट और लेफ्ट पार्ट्स में, ठीक है। तो ये जो डिवीज़न है ये किस ज़रिए से हो रही है? ये जो डिवीज़न है का सेप्टम है ये भी ऊपर से बोनी है, नेज़ल बोन से पे कॉन्स्टिट्यूट करता है। नीचे से हमारे पास कार्टिलेजिनस है टिल द टिप ऑफ नोज़, यानी बोन जो है वो टिप ऑफ नोज़ तक एक्सटेंड नहीं कर रही बल्कि कार्टिलेज है आगे, ठीक है। और ये हमारे पास बेनिफिशियल होती है ताकि ईजीली फ्रैक्चर ना हो सके, ठीक है। लेकिन फिर भी नोज़ फ्रैक्चर्स कॉमन है क्योंकि हमारी जो नोज़ है वो प्रोट्रूड आउट कर रही होती है फ्रॉम आवर फेस, ठीक है। इसके बाद ये है हमारे पास जो मीडियन है, जो मिडल में पड़ा हुआ है, ऑफ कोर्स इट विल बी द मीडियन कार्टिलेज। इसके जो लैटरली पड़ी हुई हैं कार्टिलेजेस इनको हम क्या कहते हैं? लैटरल कार्टिलेजेस। और जो सुपीरियर लैटरल कार्टिलेजेस भी कहते हैं इन्हें। और ये हमारे पास जो यू शेप्ड कार्टिलेजेस हैं इनको क्या कहते हैं? मेजर एलर कार्टिलेजेस और द inferior lateral cartilages, एलर कार्टिलेजेस और द inferior lateral cartilages, ठीक है। तो हमारे पास ये भी हो गई। और हमारे पास है माइनर एलर कार्टिलेजेस। जो मैंने कहा था कि कुछ माइनर कार्टिलेजेस होती हैं, ये लेसर कार्टिलेजेस हो गई। 1 2 3 4 5 ये हमारे पास मेजर है और ये फिर लेसर एलर या माइनर एलर कार्टिलेजेस हैं, ठीक है। इसके बाद ये भी वही डायग्राम है, ठीक है। उसी तरह से बताया हुआ है कि कौन कौन से प्रोसेसेस हैं। ये हमारे पास साइड व्यू आ गया है, लैटरल व्यू या साइड व्यू है नेज़ल कैविटी का, ये नोज़ का, ठीक है। ये हमारे पास नेज़ल बोन है, लैटरल नेज़ल कार्टिलेज है, ठीक है। इसके बाद फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला है जिस पे नेज़ल बोन्स रेस्ट कर रही हैं। इसके बाद ये हमारे पास मेजर एलर कार्टिलेज है और ये क्या है? लेसर एलर कार्टिलेज। और जो हमारे पास एला ऑफ द नोज़ है ये हमारी जो मैक्सिला है उससे डायरेक्टली जो है वो इन कांटेक्ट नहीं होता बल्कि क्या होता है? फिब्रोफैटी लेयर होती है, यानी ये पूरी कार्टिलेज भी कॉन्टिन्यूस नहीं होती बल्कि यहाँ पे आके हमारे पास जो इसकी
बाइंडिंग पॉइंट है वहाँ पे क्या होती है, फिब्रोफैटी टिश्यू होता है। क्या होता है, फिब्रोफैटी टिश्यू होता है। ये हमारे पास एलर कार्टिलेजेस हैं, मेजर एलर कार्टिलेजेस हैं। इनके 2 क्रस होते हैं। कितने क्रस होते हैं, 2 क्रस होते हैं। वन विल बी द लैटरल क्रस एंड वन विल बी द मीडियल क्रस। ये 2 कार्टिलेजेस है ना, तो ये जो मिडल वाला पोर्शन है ये फ्यूज़ होकर क्या बनाता है, कॉलोमेला, जो हमें लैटरल व्यू में नज़र आ रहा था। ठीक है, जो हमें लैटरल व्यू में कॉलोमेला नज़र आ रहा था यहाँ पे, ये वाला जो कॉलम है ये किससे बन रहा है, मीडियल क्रस्ट, दोनों मेजर एलर कार्टिलेजेस की मीडियल क्रस्ट के कम्बिनेशन से बन रहा है, फ्यूजन से बन रहा है। ये फिब्रोफैटी टिश्यू है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, कॉर्डल बॉर्डर ऑफ सेप्टल कार्टिलेज है, यानी ये हमारे पास मीडियन सेप्टल कार्टिलेज है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं आगे कि हम देखते हैं कि नेज़ल कैविटी की बाउंड्रीज़ वगैरह क्या हैं। ये सारा हमने देख लिया है कि नोज़ के फंक्शंस क्या हैं, एक्सटर्नल फीचर्स, स्केलेटन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेज़ल कैविटी पे। नेज़ल कैविटी इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज़ द वेस्टिब्यूल एंड द अदर वन इज़ नोन एज द नेज़ल कैविटी प्रॉपर, ठीक है। वेस्टिब्यूल एंड द नेज़ल कैविटी प्रॉपर। अब ये जो वेस्टिब्यूल है ये एक्सटेंड करिए टिप ऑफ नोज से लेकर हमारे पास एक डीमार्केशन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, लाइमन नज़ी, ठीक है। लाइमन नज़ी, LIMEN NASI, ठीक है। लाइमन नज़ी, और ये इन दोनों को डीमार्केट करी होती है नेज़ल कैविटी प्रॉपर। ये वाली जगह जो है ये नेज़ल कैविटी प्रॉपर है, और ये क्या है, वेस्टिब्यूल है। ये जो वेस्टिब्यूल है इट इज़ मार्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सेबेशियस ग्लैंड्स एंड द विब्रेसी, ठीक है, विच आर थिक रिजिड हेयर्स, ठीक है। यहाँ पे थिक रिजिड हेयर होंगे, और जो बाकी हमारे पास नेज़ल कैविटी प्रॉपर है इसमें थिक रिजिड हेयर यानी विब्रेसी नहीं होते, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास जो नेज़ल कैविटी प्रॉपर है इसका भी कुछ हिस्सा हमारे पास ऑल्फैक्शन की सेंस दे रहा होता है और कुछ हिस्सा रेस्पिरेशन में काम आ रहा होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, ये हमारे पास ऑल्फैक्शन की सेंस देता है, क्योंकि यहाँ से आ रही होती हैं ऑल्फैक्टरी नर्व्स, ठीक है। यहाँ से ऑल्फैक्टरी नर्व्स आ रही होती हैं और वो ऑल्फैक्शन की सेंस देते हैं, हमें सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन देते हैं, और ये हमारे पास फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बनता है। इसको हम देखेंगे अभी डिटेल में, ठीक है। अब हमारे पास नेज़ल कैविटी के पार्ट्स भी हमने देख लिए, बाउंड्रीज देख लेते हैं। रूफ ऑफ जो नोज़ है वो किससे बन रहा है, रूफ ऑफ नोज़ किससे बन रहा है, NFS से। जैसे हमारे पास NFC यूनिवर्सिटी है एक, तो उससे आप याद रख सकते हैं NFS, नेज़ल फ्रंटल एंड सेफनॉइड बोन। नेज़ल फ्रंटल एंड सेफनॉइड बोन, नेज़ल फ्रंटल एंड सेफनॉइड बोन। फ्लोर किससे बन रहा है, HMP शंट याद होगा आपको। तो हार्ड पैलेट, मैग्जिला एंड पैलेटाइन, हार्ड पैलेट, मैग्जिला एंड पैलेटाइन। रूफ किस चीज़ से बन रही है, वेरी गुड, NFS विच स्टैंड्स फॉर नेज़ल फ्रंटल स्फीनॉइड, ठीक है। फ्लोर किससे बन रहा है, HMP से बन रहा है, हार्ड पैलेट, मैग्जिला, पैलेटाइन, हार्ड पैलेट, मैग्जिला, पैलेटाइन। मैग्जिला के एंटीरियर 3/4 जो है वो मैग्जिला से बन रहा है, और ये इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं मीडियल पे। मीडियल बन रहा है वूमर और एथमॉइड से। किससे बन रहा है, वूमर और एथमॉइड से, विच विल कंबाइन और इनकी जो कह लें कि जॉइनिंग का एंगल होगा उस पर क्या पड़ी होगी, सेप्टल कार्टिलेज पड़ी होगी। क्या पड़ी होगी, सेप्टल कार्टिलेज पड़ी होगी। तो जो मीडियन वॉल है या सेप्टल वॉल है, हमें पता है कि वो उसकी जो है बोनी जो है स्केलेटन भी है और कार्टिलेजिनस स्केलेटन भी है। बोनी स्केलेटन किससे बन रहा है, वूमर और एथमॉइड से बन रहा है, और इन दोनों के जो जॉइनिंग है उससे जो एंगल बनता है उस पर हमारे पास सेप्टल कार्टिलेज पड़ी हुई है, और मेजर एलर कार्टिलेजेस भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं, ठीक है। जो हमारे पास मेजर एलर कार्टिलेज थी, हमें पता है उसके जो उसका मीडियन, उसके 2 क्रस्ट थे, जो उसका मीडियन वाला पार्ट होगा वो कंट्रीब्यूट करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ मीडियल बाउंड्री और द मीडियल वॉल, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लैटरल वॉल के ऊपर। जो लैटरल वॉल है नोज़ की ये बन रही है मैग्जिला से, मैग्जिला, एथमॉइड, ठीक है। एथमॉइड के हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, सुपीरियर कॉर्न का और मिडिल कॉर्न का। सुपीरियर कॉर्न का एंड द मिडिल कॉर्न का, और इन्फीरियर कॉर्न का इज एन इंडिपेंडेंट बोन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पैलेटाइन है और स्फीनॉइड है, ठीक है। तो किन किन से बन रही है हमारे पास लैटरल वॉल, रिवाइज करते हैं, मैग्जिला, एथमॉइड, इन्फीरियर कॉर्न का, पैलेटाइन और स्फीनॉइड। मैग्जिला, एथमॉइड, इन्फीरियर कॉर्न का, पैलेटाइन, स्फीनॉइड, ठीक है। मैग्जिला, एथमॉइड, इन्फीरियर कॉर्न का, पैलेटाइन एंड स्फीनॉइड, इससे बन रही है। अब हम आ जाते हैं लैटरल वॉल के फीचर्स पे, बिकॉज लैटरल वॉल में कुछ फीचर्स होते हैं विच आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो हमारे पास जो लैटरल वॉल है उसकी एक बोनी स्केलेटन था जो हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमने उसका कार्टिलेजिनस स्केलेटन भी हम देख चुके हैं, लेकिन रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास जो मेजर सुपीरियर लैटरल कार्टिलेजेस थी और मेजर एलर कार्टिलेजेस थी वो भी लैटरल कार्टिलेजेस थी, और वो लैटरल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके फीचर्स पे। फीचर्स में हमारे पास पहले हम ये देख लेते हैं कि लैटरल वॉल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट्स में।
Anterior is known as the vestibule, middle is known as the atrium of the middle meatus, ठीक है, and the posterior part contains concha और ट्यूबिनेट्स। और पोस्टीरियर पार्ट के ही सबसे ज़्यादा फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं, कॉनका है इसमें और मिएटसेस हैं। क्या है? कॉनका है और मिएटसेस हैं। अब कॉनका क्या है और मिएटसेस क्या है? हमारे पास जो नोज़ की लैटरल वॉल है इसमें प्रोजेक्शंस होती हैं। क्या होती हैं? बोनी प्रोजेक्शंस होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? कॉनका कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉनका कहते हैं। इनको भी हम देखते हैं। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास कुछ बोनी प्रोजेक्शंस है, इनको हम क्या कहते हैं? कॉनका। सुपीरियर और मिडिल कॉनका किसका पार्ट है? एथमोइड का पार्ट है। और जो इन्फीरियर कॉनका है ये हमारे पास अलहदा से बोन है, ठीक है। तो ये थोड़े से पैसेज वेज बन जाते हैं इनके दरमियान, जिनको हम कहते हैं रिसेसेस, ठीक है। क्या कहते हैं? रिसेसेस, ठीक है। हमें ये पता चल गया कि हमारे पास कुछ जो है कॉनका है, बोनी प्रोजेक्शंस हैं लैटरल वॉल में। इसके अलावा उनका जो पैसेज वेज है उनको हम क्या कहते हैं? रिसेसेस। तो हमारे पास हमें पता है कि हमारा जो स्केलेटन है, स्कल है हमारे पास, उसका स्केलेटन ज़्यादातर बोनी है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वेट इसका हैवी हो जाता है। अगर इसका वेट बहुत ज़्यादा हैवी हो, इसमें कुछ कैविटीज़ मौजूद ना हो, तो हमारी नेक जो है इस वेट को बेयर नहीं कर सकती। इस वजह से अल्लाह ताला ने हमारी जो फेस है उसमें साइनसेस बनाए हैं। साइनसेस क्या है? कैविटीज़ हैं फिल्ड विद एयर। क्या है? कैविटीज़ हैं फिल्ड विद एयर। कौन कौन सी साइनसेस हैं हमारी जो स्कल है उसमें? फ्रंटल साइनस, एथमोइडल साइनस, मैक्सिलरी साइनस। कौन कौन सी साइनसेस हैं? फ्रंटल साइनस, एथमोइडल साइनस, मैक्सिलरी साइनस। जो एथमोइडल साइनस है उसके फर्दर 3 पार्ट्स हैं, इंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मिडिल। कितने पार्ट्स हैं? इंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मिडिल। अब ये जो साइनसेस हैं कि एक तो हमारी वॉइस में रेजोनेंस प्रोड्यूस करती हैं, दूसरा ये जो है म्यूकस प्रोडक्शन का काम करती हैं, ठीक है। क्या करती हैं? एक तो हमारी बॉडी में जो है म्यूकस प्रोडक्शन का काम करती हैं और दूसरा रेजोनेंस प्रोड्यूस करती हैं हमारी वॉइस में, ठीक है। अब तक हमने क्या क्या देख लिया? 3 कॉनकास हैं और 3 मीएटसेस हैं। जो इन्फीरियर मीएटस है वो लार्जेस्ट है और जो सुपीरियर मीएटस है वो स्मॉलेस्ट है, ठीक है। अब हमारे पास जो इन्फीरियर मीएटस है, ठीक, इन्फीरियर कॉनका के नीचे होगा ऑफ कोर्स। अगर हम इस वाली डायग्राम पे आ जाएं तो इसके नीचे क्या होगा? इन्फीरियर मीएटस। और मिडल जो मीएटस है ये किसके नीचे होगा? मिडल कॉनका के नीचे होगा। मिडल मीएटस किसके नीचे होगा? मिडल कॉनका के। और ये जो हमारे पास सुपीरियर कॉनका है इसके नीचे क्या होगा? सुपीरियर मीएटस। क्या होगा? सुपीरियर मीएटस। हमें पता है ऊपर सेफनॉइड और एथमॉइड बोन है और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी एक रिसेस फॉर्म होती है जिसको हम क्या कहते हैं? स्वीनो एथमॉइडल रिसेस। क्या कहते हैं? स्वीनो एथमॉइडल रिसेस, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉनकाज हो गए, मीएटसेस हो गए और स्वीनो एथमॉइडल रिसेस है, ठीक है। अब ये जो रिसेसेस हैं और जो मीएटसेस हैं, इनका काम क्या है? एक्चुअली इनका काम है कि ये साइनसेस को ड्रेन करेंगे। क्या करेंगे? साइनसेस को ड्रेन करेंगे, ठीक है। किस तरह से ड्रेन करेंगे? ट्यूब्स के ज़रिए ड्रेन करते हैं। और कौन कौन से साइनसेस किस मीएटस में या किस रिसेस में ड्रेन होती हैं इसको हम अभी देखते हैं इन द नेक्स्ट डायग्राम। बस मीडियल वाली है ना, इसमें कुछ और फीचर्स भी हैं। जो मिडिल मीएटस है इसमें कुछ और फीचर्स भी हैं। एक तो है एथमॉइडल बुला। क्या है? एथमॉइडल बुला। जो एथमॉइडल बुला है इट इज़ अ राउंड एलिवेशन प्रोड्यूस्ड बाय द अंडरलाइंग मिडल एथमॉइडल साइनस। ये जो हमारे पास ये वाले पोर्शन है, ये वाला ये राउंडेड पोर्शन है, इसको हम क्या कहते हैं? एथमॉइडल बुला। क्या कहते हैं? एथमॉइडल बुला विच इज़ फॉर्म्ड बाय द एथमॉइडल साइनस, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये भी एक जो है सेमी सर्कुलर सा सर्कस है। क्या है? सेमी सर्कुलर सर्कस है जिसको हम क्या कहते हैं? हायटस सेमिल्यूनैरस। हायटस सेमिल्यूनैरस। ये वाला जो शो किया गया, ये जो पैसेज वे है इसके एंटीरियरली लाई कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इनफंडेबुलम। क्या कहते हैं? इनफंडेबुलम। तो ये हमारे पास मिडल मीएटस के फीचर्स हो गए। अब हम देखते हैं कि किस किस चीज़ को किस तरह से ड्रेन करते हैं। इसका एक बहुत ही ईजी सा टेबल है, उसको देख लेते हैं। तो जो स्फीनो एथमॉइडल रिसेस है, जो ऊपर वाली रिसेस थी, छोटी वाली, सबसे छोटी वाली, हमारे पास सुपीरियर मीएटस के भी ऊपर और थोड़ा सा हमारे पास पोस्टीरियरली लाई करी थी, उसको क्या कहते हैं? स्फीनो एथमॉइडल रिसेस। और ये किस चीज़ को ड्रेन करिए? स्फीनॉइडल एयर साइनस को ड्रेन करिए। किस चीज़ को ड्रेन करिए? स्फीनॉइडल एयर साइनस को ड्रेन करिए, ठीक है। और सुपीरियर मीएटस में कौन सी ड्रेन हो रही है चीज़? पोस्टीरियर एथमॉइडल एयर साइनस। कौन सी ड्रेन हो रही है? पोस्टीरियर एथमॉइडल एयर साइनस। क्या ड्रेन हो रहा है? पोस्टीरियर एथमॉइडल एयर साइनस ड्रेन हो रही है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं मिडिल मीएटस में। मिडिल मीएटस में सबसे पहले ड्रेन होती है फ्रंटल साइनस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है मिडल एंटीरियर एथमॉइडल, मिडल एथमॉइडल, देन कम्स द मैक्सिलरी एयर साइनस, ठीक है। तो ये तरतीब आपने याद रखनी है कि पहले फ्रंटल एयर साइनस ड्रेन होगी, उसके बाद एंटीरियर एथमॉइडल, उसके बाद मिडल एथमॉइडल और उसके बाद मैक्सिलरी एयर साइनस। तो इस तरतीब से ये ड्रेन होती हैं,
ठीक है। इसके बाद हमारे पास रह गई इन्फीरियर मीएटस, और इन्फीरियर मीएटस में नेज़ो लैक्रिमल डक्ट ओपन होती है। जो हमारे पास लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं हमारे आइज़ के, जो टीयर्स की सिक्रीशन कराते हैं, ठीक है, तो वो ड्रेन करती है इन्फीरियर मीएटस में। इस वजह से जब कोई बहुत ज़्यादा रोता है तो बाज़ औक़ात उसकी नोज़ से भी टीयर्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास थे कि कौन कौन सी जो हमारे पास रिसेसेस हैं वो किस किस चीज़ को ड्रेन करेंगे। Okay, so that's all for today. I hope you find this video useful. Stay tuned and get subscribed to my channel. Furthermore, don't forget our Palestinian brothers and sisters in your prayers. Thank you.